तो दोस्तों आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स। ठीक है, यह इस सीरीज का आपको देखने को मिलेगा 7वां पार्ट है। और इसमें दोस्तों मैंने करंट अफेयर के साथ साथ उस करंट टॉपिक का जो स्टैटिक पोर्शन है उसको भी जोड़ दिया है। ठीक है, जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों आज के सेशन में आपको कुछ क्वेश्चन भारत के स्तर पर भी देखने को मिलेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए जल्दी जल्दी से अपना सेशन स्टार्ट करके इसे संपन्न करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई और भी कंटेंट चाहिए अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जहां पे आपको असुविधा होती हो। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़िए। उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त की गई हैं? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रितु बिहारी जी। ठीक है, अब इनका फोटो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, देश की पहली महिला फायर फाइटर कौन बनी है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिशा नाइक जी, जो आप यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए क्या है, लोकसभा चुनाव 2024 में जीतने वाली सबसे कम आयु की आदिवासी महिला कौन है? तो दोस्तों इनका नाम आप देख पाएंगे प्रियंका जार कोहली जी। ठीक है, आप इनके बारे में थोड़ा सा और जानकारी इकट्ठा कीजिए। जैसे कि ये कर्नाटक की रहने वाली हैं, याद रखेंगे आप। ये चिक्कोडी लोकसभा सीट से जीती हैं। ठीक है, और इनका उम्र अभी दोस्तों 27 साल के लगभग है और ये कांग्रेस पार्टी की मेंबर हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, इतनी सारी इंफॉर्मेशन इनसे जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन निर्वाचित हुए हैं? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुष्पेंद्र सरोज जी। ठीक है, हमने अपने थर्ड वीडियो में इनके ऊपर डिस्कस किया था। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख लें। 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक आयु के सांसद कौन बने हैं? टी आर बालू नाम है उनका। 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे अमीर सांसद कौन है? तो दोस्तों उनका नाम है चंद्रशेखर पेम्पासानी जी। ठीक है, 18वीं लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सबसे कम उम्र की जो महिला चुनाव जीती हैं तो प्रिया सरोज, आपने अभी देखा। 18वीं लोकसभा में अगर बात करें चुनाव जीतने वाले सबसे कम उम्र के जो पुष्पेंद्र जी हैं, ठीक है, वो मतलब किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो दोस्तों आपको याद रहना चाहिए समाजवादी पार्टी से। ठीक है, तो चलिए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात करते हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अनामिका बी राजीव हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भारतीय महिलाएं जिन्होंने पहली बार वो पद प्राप्त किया है उससे रिलेटेड जीके देखिए। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों उनका नाम है प्रतिभा पाटिल। उसके बाद भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति भी हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो दोस्तों उनका नाम है सरोजनी नायडू। भारत के किस प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी? तो दोस्तों वो उत्तर प्रदेश है और पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों ये पीसीएस 2023 का प्रश्न है, मीरा कुमारी। ठीक है, उसके बाद बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अगर अध्यक्ष की बात करें तो कौन बनी है दोस्तों? उनका नाम है जयंती पटनायक। आप नोट डाउन करेंगे, क्या नाम है दोस्तों? जयंती पटनायक। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी तो दोस्तों उनका नाम आपको पता ही होना चाहिए, फातिमा बीबी। चलिए अन्य महत्वपूर्ण फैक्टों के ऊपर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में भव्य दिव्य महाकुंभ किस वर्ष आयोजित होने वाला है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2025 में। ठीक है, और जिसके लिए दोस्तों केंद्र से 2500 करोड़ का बजट लॉन्च हुआ है। ठीक है, आवंटित हुआ है, आप याद रखेंगे ये भी। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे अगर बात करें महाकुंभ भारत में कहाँ कहाँ पे लगता है तो दोस्तों हरिद्वार में लगता है गंगा नदी पर, नासिक में लगता है दोस्तों ये गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में, और उसके बाद उज्जैन में लगता है ये क्षिप्रा नदी पर, ये है मध्य प्रदेश में, और प्रयागराज तो आपको पता ही है ना, संगम नगरी, और गंगा नदी के किनारे ये भी लगता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अन्य क्वेश्चन के ऊपर। उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान ने ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम शुरू किया? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। राइट आंसर है आईआईटी कानपुर। देखिए सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सभी प्रिसाइजेड है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय पहली बार ऑनलाइन शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश किया? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अब उससे जुड़ी अन्य इंपॉर्टेंट जीके की क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, अगर बात करें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने, ठीक है, कुल कितने अभी तक मतलब कोर्सेज लॉन्च किए? तो दोस्तों 15 कोर्सेज। ठीक है, और इसमें इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। ये सभी जो कोर्सेज हैं उसमें अर्थशास्त्र और मैनेजमेंट और नई तकनीकी से संबंधित ये सभी जो 15 कोर्सेज हैं चालू होने वाली हैं।
अगर इनमें बात करें कि बीएचयू अपनी तकनीकी सहायता किससे ले रहा है, तो दोस्तों आईआईटी कानपुर से और आईआईटी मद्रास से, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बीएचयू की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो बीएचयू की स्थापना 1916 में हुई थी, और उसी समय क्या हुआ था, भारत में महिला विश्वविद्यालय का पहली बार स्थापना पुणे में हुआ था, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पर। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो दोस्तों इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसकी स्थापना 1991 में की गई थी, यानी कि 31 जनवरी 1991। निम्नलिखित में कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, अगर नन ऑफ दीज होता तो वो राइट होता, ठीक है। यानी कि इसका स्थापना हुआ था 31 जनवरी, ठीक है, और 1991 को, ठीक है। आप ये डेट याद रखेंगे। और ये कहाँ पे है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ पर है, तो दोस्तों आप याद रखेंगे लखनऊ में है, ठीक है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। क्राफ्ट म्यूजियम, हस्तशिल्प म्यूजियम जिसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, तो दोस्तों राइट आंसर है वाराणसी में। और वाराणसी में आपको सब्जी अनुसंधान संस्थान भी देखने को मिल जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी आपको देखने को वाराणसी में मिल जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति एवं संग्रहालय किस जनपद में स्थापित किया गया, तो दोस्तों अगर हम बात करें थारू जनजातियों की, तो ये बलरामपुर में इनसे रिलेटेड संग्रहालय स्थापित किया गया, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सबसे अधिक थारू जनजाति निवास करती है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित किया गया, तो दोस्तों लखनऊ में, याद रखेंगे। इसकी स्थापना 1997 में किया गया था। निम्न में से किसके द्वारा रिटेल डायरेक्ट ऐप लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो दोस्तों आरबीआई से रिलेटेड यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे आरबीआई ने अपना परिचालन कब स्टार्ट किया, तो दोस्तों 1 अप्रैल 1935 से। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो दोस्तों 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई को कोलकाता से मुंबई कब ट्रांसफर किया गया दोस्तों, तो 1937 में, ठीक है। और अगर पूछा जाए प्रश्न आरबीआई का पहला हेडक्वार्टर कहाँ पे था, तो दोस्तों कोलकाता में, अभी मुंबई में है, ठीक है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे दोस्तों, तो उनका नाम ओसबॉर्न स्मिथ था। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख है। आरबीआई द्वारा अभी तक कुल कितनी बार नोटों को बंद किया जा चुका है, नोटबंदी दोस्तों, तो ये यहाँ पे मतलब एरर है, ये 4 बार हो चुका है दोस्तों। एक तो 1946 में, 1978 में, 2016 में, और 2023 में भी हुआ है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 2023 के सितंबर महीने में आपको पता होना चाहिए नोटबंदी हुआ था। 30 सितंबर वाज द लास्ट डेट फॉर द 2000 करेंसी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, आरबीआई द्वारा अभी तक 3 बार क्या किया जा चुका है, डिवैल्यूएशन, यानी कि अवमूल्यन किया जा चुका है अपने मुद्रा का। 1949 में, 1966 में, और 1991 का जो अवमूल्यन था दोस्तों, वो 2 भागों में किया गया था, ठीक है। वो सारी बातें हम इकोनॉमिक्स में करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर अवार्ड 2023 से किसे मतलब सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेजर राधिका सेन को, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो ये पुरस्कार है कि मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर अवार्ड जो है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूएनओ के द्वारा। कब किया गया था दोस्तों, 2016 में किया गया था, और ये शांति व सुरक्षा की दृष्टि से दिया जाता है, ठीक है। मेजर राधिका सेन हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं, और ये दूसरी महिला बनी है भारत की जिन्होंने इसे प्राप्त किया है। पहली महिला का नाम दोस्तों क्या है, मेजर सुमन कुमारी है, ठीक है, याद रखेंगे। हाल ही में ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रकांत जी को। अगला प्रश्न देखिए, कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो दोस्तों राइट आंसर है अनसुईया सेन जी को। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। हाल ही में पीएसयू समर्पण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो दोस्तों पीएसयू समर्पण पुरस्कार हेमंत खत्री जी को प्रदान किया गया है, याद रखेंगे आप। हाल ही में विटली गोल्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिमा देवी वर्मन को, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूं, पर्यावरण की दृष्टिकोण से दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। चलिए बात करते हैं, निम्न में से किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है, तो राइट आंसर है इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना को, ठीक है। तो तेलंगाना राज्य ने प्रतिबंध लगाया है। यहाँ पे देखिए, अगर तंबाकू निषेध दिवस की बात करें तो 31 मई को मनाया जाता है। इंदिरा आवास योजना किस प्रदेश ने स्टार्ट किया है, तो दोस्तों तेलंगाना सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, 1 जून 2024 से गुटखा और पान मसाला को एक दुकान पे एक साथ न बेचे जाने का नियम बनाया, ठीक है। मतलब अगर कोई गुटखा बेचता है तो वो पान मसाला नहीं बेचेगा, मतलब दोनों दुकानें अलग अलग होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे।
चुनाव आयोग के द्वारा मिशन 414 की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो मेरा विद्यालय मेरा गौरव योजना हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं, पुरानी पेंशन लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम की राजधानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राकेश रंजन जी। ठीक है, एसएससी की स्थापना पूछे तो 1975 में हुआ है। प्रथम अध्यक्ष इसके सर सैयद हामिद रहे हैं 1 जुलाई 1976 से 16 जून 1980 तक। ठीक है, क्या नाम है? सर सैयद हामिद। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम याद रखेंगे, डॉक्टर मनोज सोनी जी। ठीक है, नीति आयोग के अगर सीईओ की बात करें तो वी आर सुब्रमण्यम है, आप याद रखेंगे। मनोज सैनी के मतलब ये जो अभी डॉक्टर मनोज सोनी दिख रहे हैं, इनके इस्तीफा देने की बात चल रही थी। ठीक है, आप अपडेट हमें करेंट कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों सुमन की बेरी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों कौन है? उनका नाम आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। वैसे मैं आपको बता देता हूं, इनका नाम हंसराज जी है। ठीक है, हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटिंग अग्निबाण सब ऑर्बिटल रॉकेट निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल बस के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। हाल ही में भारतीय फार्मा कंपनी सन फार्मा ने किस देश में नए संयंत्र का उद्घाटन किया है? राइट आंसर है दोस्तों बांग्लादेश। अब ज्यादातर आप राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम उत्तर प्रदेश के भी इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक हमने इसमें डिस्कस किया है और करेंगे भी। हाल ही में किस देश ने भारत की रुपे सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। इसकी राजधानी क्या है? माले। लोकसभा चुनाव 2024 में भारत और उत्तर प्रदेश के सबसे युवा सांसद कौन निर्वाचित हुए? तो दोस्तों इसमें पुष्पेंद्र सरोज, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। महिला में प्रिया सरोज बनी है कांग्रेस की, और पुष्पेंद्र सरोज का संबंध समाजवादी पार्टी के साथ है, आप याद रखेंगे। और इनकी उम्र 26 वर्ष है। आपको प्रिया सरोज जी के बारे में पता होना चाहिए, 27 साल की ये हैं। अगर बात करें यूपी में लोकसभा सीटों की टोटल संख्या 80 है। यूपी के विधानसभा और विधान परिषद का प्रथम गठन कब हुआ था? 1937 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला अगर जनपद की बात करें तो दोस्तों वो आपका प्रयागराज हो जाता है। ठीक है, आप इतना इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान द्वारा कृत्रिम हृदय का निर्माण किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी कानपुर के द्वारा। ठीक है, और इस कृत्रिम हृदय का नाम रखा गया है हृदय यंत्र, और इसे टाइटेनियम धातु से बनाया गया है। और कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कहाँ पे है दोस्तों? कानपुर में। कानपुर चर्म उद्योग के लिए बहुत फेमस है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में वाराणसी में हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर है धरोहर काशी की। ठीक है, चलिए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर दोस्तों वाराणसी में। ठीक है, और इसमें जो हमारा पश्चिम बंगाल है वहाँ के बहुत सारे आर्ट को प्रदर्शित किया गया है। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर। वन्य जीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2000। ठीक है, भारत में सर्वाधिक गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में है और कुल 2000 इनकी संख्या है। गंगा डॉल्फिन को दोस्तों सुसु के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बाहर सांस लेने के लिए सुसु की आवाज करती हैं। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन और, भारत का अगर राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो दोस्तों गंगा की डॉल्फिन है, और हाल फिलहाल में जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने इसको अपना राजकीय जलीय जीव भी घोषित कर दिया है। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर में। ठीक है, अब आपके सामने उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण करंट अफेयर आ रहे हैं। देश और उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों कुशीनगर में। और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कुशीनगर में किनका अंतिम मतलब अंतिम समय काल बीता था। ठीक है, और जिसको हम जानते हैं महापरिनिर्वाण के नाम से, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर निर्मित किया जाएगा? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है चेन्नई में। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल, ये आपको पता चल गया। ठीक है, पार्क कहाँ पे बनाया गया है? तो ये असम में। लेकिन यहाँ पे पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की बात हो रही है तो ये चेन्नई में। ठीक है,
और अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल की बात होगा तो ये असम में, ठीक है। भारत का पहला अगर बात करें संविधान पार्क कहाँ पर बनाया गया तो दोस्तों पुणे में। पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया तो दोस्तों नेपाल में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया है तो दोस्तों कलकत्ता में। भारत की पहली अगर ड्राइवरलेस अगर बात करें कि जो मेट्रो चली है वो कहाँ पे चली है दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये है राइट आंसर बेंगलुरु में, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट के ऊपर। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए राष्ट्रीय स्तर समन्वय समिति की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। आयोजन कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में। विश्व की सबसे बड़ा अनाज भंडारण की योजना के लिए जो पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह योजना प्रायोगिक तौर पर कितने दिनों के लिए चलेगी दोस्तों, कितने राज्यों में चलेगी, 11 राज्यों में चलेगी, ठीक है। और हेलीकॉप्टर से इमरजेंसी सुविधा देने की पहल कहाँ पे स्टार्ट हुई है, उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण फैक्टों के ऊपर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गोंडा में। याद रखेंगे, यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। चलिए बात करते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 किन दो लोगों को प्रदान किया गया है तो दोस्तों राइट आंसर है रितु और नवीन को। चलिए आज का सेशन यहीं पे संपन्न होता है। हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब मैं आपसे ये बोलूँगा कि अपनी पढ़ाई ध्यान से कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण था तो वीडियो को एक लाइक करके अपना फीडबैक दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं जो सही सटीक जवाब देता है उनके कमेंट को हम पिन करेंगे। चलिए बात करते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।